कोहे काफ। सिर्फ ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जिन, परियां और एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है ना? तो आज हम इसी पुरअसरार पहाड़ के सफर पर निकल रहे हैं। जरा सोचें एक ऐसी जगह के बारे में जहां जमीन में हर वक्त एक हल्की सी कपकपी हो, जहां धुंध इतनी गहरी हो कि कभी छिटती ही ना हो, और हवाएं ऐसे चलें जैसे कानों में सरगोशियां कर रही हों। जी, पुरानी कहानियों का कोहे काफ कुछ ऐसा ही था। तो चलें इस रात से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि परियों की कहानियों में इसका जिक्र कैसे आता है। फिर इससे भी आगे बढ़कर जानेंगे कि इसे दुनिया का सुतून क्यों माना जाता था। इसके बाद जिन्नात की दुनिया की सैर करेंगे और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पहाड़ असल में हमारे नक्शे पर कहीं मौजूद भी है? हम में से ज्यादातर लोगों ने कोहे काफ का नाम पहली बार अपनी दादी नानी की कहानियों में ही सुना होगा, है ना? वो कहानियां जो नस्लों से चली आ रही हैं। कहानी तो सबको याद ही होगी। एक देव होता है जो बादशाह की बेटी को उठाकर ले जाता है और कहाँ कैद करता है? जी, कोहे काफ की चोटियों पर। फिर आता है एक हीरो, एक शहजादा जो जादू की अंगूठी पहनकर शहजादी को बचाने निकलता है। असल में यही कहानियां हैं जिन्होंने इस पहाड़ को हमारे जहनों में बसा रखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं बच्चों का दिल बहलाने के लिए, या फिर इनके पीछे कोई गहरा राज भी छुपा है? चलें देखते हैं, क्योंकि ये पहाड़ सिर्फ कहानियों का नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक पूरी कायनात से जोड़ा जाता है। तो ठीक है, अब कहानियों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और कदीम दानिश्वरों की दुनिया में चलते हैं। उनके लिए कोहे काफ कोई आम पहाड़ नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो वो सुतून था जिस पर हमारी पूरी दुनिया का बोझ टिका हुआ है। कैसा जबरदस्त ख्याल है ना, कि ये पूरी जमीन एक बहुत बड़े पहाड़ के हिसार में, और वही इसे खला में इधर उधर भटकने से रोके हुए। मतलब ये सोची इंसान को कायनात में उसकी हैसियत का एहसास दिला देती है। और सुनिए, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। कदीम रिवायात के मुताबिक इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक फरिश्ता है जो खुदा के हुक्म से दुनिया की किस्मत का फैसला करता है। कभी बारिशें बरसाता है तो कभी जमीन को खुश्क कर देता है। यहां तक कि सिकंदर आजम जैसे बड़े फाते का नाम भी इससे जुड़ा है। कहते हैं कि वो आबे हयात यानी हमेशा की जिंदगी देने वाले पानी की तलाश में कोहे काफ तक जा पहुंचा था, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सारी ताकत और गुरूर खाक में मिल गया। अच्छा, दुनिया को थामने वाली बात तो एक तरफ, कोहे काफ की असल पहचान, इसकी असल शोहरत तो इसके बाशिंदों की वजह से है। और वो बाशिंदे इंसान नहीं, बल्कि जिन, परियां और दूसरी मखलूकात हैं। जी, इन कहानियों के मुताबिक वहां एक पूरी अलग दुनिया आबाद है। नाजुक सी खूबसूरत परियां भी हैं, तो ताकतवर अफरीत और देव भी हैं, बदनीयत चुड़ैलें भी हैं। गर्ज हर किस्म की मखलूक जो हमारी नजरों से पोशीदा अपनी दुनिया में रहती है। जैसे रेशम परी की कहानी है, वो इंसानों की दुनिया देखने आती है और मुसीबत में फंस जाती है। ये कहानियां ना असल में एक तरह का इशारा हैं, एक वार्निंग कि हर दुनिया की अपने हुदूद होती हैं और उन्हें पार करना खतरनाक हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी सारी कहानियां, इतना जादू, इतनी पुरअसरारियत, क्या ये जगह असल में कहीं है भी? क्या हम इसे दुनिया के नक्शे पर ढूंढ सकते हैं? और जवाब है जी हाँ, ये वो मकाम है जहां अफसाना हकीकत से आ मिलता है। कोहे काफ सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि ये हमारी दुनिया का एक हकीकी पहाड़ी सिलसिला है, जिसे आज हम कोहे कफकाज या कॉकस माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। और ये कोई एक पहाड़ नहीं है, बल्कि 1100 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। सोचें कितना वसी होगा ये। इसकी चौड़ाई भी कोई कम नहीं, तकरीबन 160 किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि यूरोप और एशिया के बीच में एक कुदरती सरहद बनाता है। और इस सिलसिले की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, माउंट एल्ब्रस, वो 18,000 फुट से भी ज्यादा बुलंद है। जब लोग इतने ऊंचे पहाड़ को देखते होंगे तो यकीनन उन्हें लगता होगा कि ये आसमान को छू रहा है। शायद यहीं से वो सारी कहानियां शुरू हुई होंगी। तो आखिर में ये समझते हैं कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है कि इससे इतनी जबरदस्त कहानियां जुड़ गईं। देखें, इस इलाके की जमीन ही पुरअसरार है। यहाँ डॉर्मेंट वोल्केनोज हैं, यानी सोए हुए आतिशफशां। आज भी उनकी ढलानों से गर्म गैसें निकलती हैं। जगह जगह ऐसे चश्मे हैं जिनके पानी को शिफा बख्श माना जाता है। अब बताएं, ऐसी जगह के बारे में जादुई कहानियां नहीं बनेंगी तो और क्या होगा? हाँ, एक बात अहम है, ये जो सबसे बड़ी बड़ी कायनाती कहानियां हैं ना, जैसे पूरी दुनिया के गिर्द एक पहाड़ का होना, ये मुस्तनद मजहबी किताबों में नहीं मिलती। ये असल में लोक कहानियां हैं जो इंसान के तखय्युल की ताकत दिखाती हैं। आखिर में
बात वही है कि कोहे कफकास की जो असल खूबसूरती है ना, वो खुद किसी कहानी से कम नहीं। वहाँ की ताज़ा हवा, पुरसुकून माहौल और वो नज़ारे, ये सब देखकर कोई भी इस जगह को जादुई मान लेगा। कोहे काफ की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि दुनिया में ना जाने और कितनी ऐसी ही कहानियां बिखरी पड़ी हैं जिनके पीछे कोई हकीकी जगह छुपी है। बस इंतजार है कि कोई उन्हें भी नक्शे पर तलाश कर ले।